बच्चों नमः संस्कृताय। हम लोग 2 सूक्ति बची हुई थी कक्षा 6 में। ये 2 सूक्ति आज पढ़ेंगे और फिर अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य आपका कराया जाएगा। तो आप लोग 2 सूक्ति देखिए। पहले एक बार सारी सूक्तियों को रिवीजन कर लीजिए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इसके बाद अक्रोधेन जयेत क्रोधम्। अक्रोधेन जयेत क्रोधम्। तीसरी सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्। चौथी सूक्ति है सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। इसके बाद हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अगली है अंगीकृतं सुकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज है परोपकाराय सताम विभूतय, गलत है। परोपकाराय है, वो मिसप्रिंट है। परोपकाराय सताम विभूतय है। परोपकाराय सताम विभूतय कह रहे। सताम माने जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो परोपकाराय परोपकार करने के लिए विभूतय माने परोपकार की विभूति कहे जाते हैं। मतलब कह रहे परोपकार ऐसा कार्य है जो करता है वो समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। तो वही सूक्ति के माध्यम से लिखा है कि परोपकाराय दूसरे का उपकार करना। सताम माने सज्जनों का विभूषण है, गहना है, गुण है, अच्छाई है। और हमें विदेशों की संस्कृति की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने देश की जो संस्कृति है उसके बारे में तो हम कह ही सकते हैं कि हमारे यहाँ श्रद्धा, करुणा, दया, मोह, शील, इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। तो सज्जनों के का ये लक्षण होता है कि वो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों का लाभ पहुंचाने का, दूसरे का हित करने का प्रयास करते हैं। कौन लोग? सज्जन लोग। तो हम सबको भी उनसे सीख लेनी चाहिए। कभी किसी को लाभ पहुंचाने के बाद हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अगला भी हमारा ऐसा करेगा। ये अगर आप ये सोचकर करते हैं कि अगला भी हमारे साथ ऐसा करेगा तो आप गलत कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए। फिर वो परोपकार नहीं हुआ, फिर वो बदला हुआ। तो लिखा है परोपकाराय सताम विभूतय। एक अंतिम सूक्ति बहुत अच्छी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अंतिम सूक्ति में लिखा कि जननी जन्मभूमिश्च। जननी माने हमारी माता और जन्मभूमिश्च हमारी जन्मभूमि।
मतलब हमारी जन्मभूमि और हमारी माता, ये दोनों स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मतलब अपने घर आधा पेट भोजन मिले, हम जमीन पे सो लें वो चलेगा, लेकिन दूसरे के महल में हमें वो सुख वो चैन नहीं मिलता है जो अपने घर में मिलता है, अपने देश में मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च, कि हमारी माँ, अपनी माँ जैसी किसी की माँ नहीं होती। और जन्मभूमि, और जिस देश में जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, उस देश से अच्छा हमारे लिए कोई दूसरा देश नहीं होता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि अपनी माँ और अपना देश ही। तो लिखा है कि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, तुलना दी गई। स्वर्ग इस दुनिया में कहते हैं बहुत सत्कर्म करने के बाद मिलता है और बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन स्वर्ग के समान जो सुख स्वर्ग में प्राप्त होता है, वो सुख हमें अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि पर महसूस होता है। इसीलिए दोनों की तुलना करके बताया गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो बच्चों, ये दो सूक्तियां हैं और शेष आपकी ये पुस्तक यहीं समाप्त है। व्याकरण के वीडियो हमने शुरू में 2 महीने व्याकरण पढ़ाया था 6, 7, 8 के लिए, तो आप लोग वहाँ से पढ़िएगा। सारे चीज़ें व्याकरण में पढ़ा दी गई हैं। तो आपकी ये पुस्तक समाप्त है। अब आपको हर पार्ट वाइज रिवीजन कराया जाएगा PDF के माध्यम से। कुछ रूप दिए जाएंगे, कुछ धातु रूप दिए जाएंगे, कुछ संधि समास के प्रश्न दिए जाएंगे, कुछ पाठ के प्रश्न दिए जाएंगे। यही सब आप पे अब चलेंगे। अब आपका रिवीजन ही होगा। तो नमः संस्कृताय।